हमारे चैनल से जुड़ने के लिए YouTube पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। भाइयों से जंग हो तो हार जाना चाहिए। जरा अपने हाथों को उठाकर बोल दें या रसूल अल्लाह। जितने लोग जाग रहे हैं वो जरा दोनों हाथ उठाकर बोलें या रसूल अल्लाह। जीतने का ये हुनर भी आजमाना चाहिए। भाइयों से जंग हो तो हार जाना चाहिए। और ये भी एक तरकीब अपने दर्द को कम करने की है, दूसरों के जख्म पर मरहम लगाना चाहिए। ये भी एक तरकीब अपने दर्द को कम करने की है। हजरात वक्त बहुत कम है और उलमा की लंबी फहरिस्त है। मैं बड़े अदब के साथ उस्ताजुल उलमा उस्ताजुल असातिज़ा हजरत अल्लामा शाह मुफ्ती शेर मोहम्मद साहब क़िबला से गुजारिश करता हूँ वो मैक पर तशरीफ लाएं। आइए बुलंद आवाज से नारे का जवाब दें। आप हजरात अपने हाथों को फिजा में लहरा कर नारा लगाएं, नारे तकबीर। थोड़ी जिंदगी और शामिल करें, नारे रिसालत और से तैयबी वाहिदी ताहिरी फैजाने बिलग्राम शरीफ मसलके आला हजरत उलमाए अहले सुन्नत नारे तकबीर। तो मैं यहाँ के असलाफ़े कराम साहिबाने उर्स और साहिबे सज्जादा की इजाज़त से कुछ पैगामी बातें जो हम आप मजलिसों में महफिलों में और निशस्तों में बैठकर आपस में गुफ्तगू करते हैं, उस अंदाज में कुछ मैं अपनी पढ़ी लिखी सोची समझी बातें पेश कर दूं। आयत मैंने बड़ी मशहूर पढ़ी है, इन्नद्दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। बेशक दीन अल्लाह के यहाँ तो इस्लाम ही है। बेशक ये सरकारे आला हजरत ने तर्जुमा फरमाया है। जी बेशक बेशक आपने हस्र फरमाया है कि बेशक दीन अल्लाह के यहाँ इस्लाम ही है। क्या मतलब? हम उन मज़ाहिब से मुकाबला नहीं करते जो मज़ाहिब हमारे दिमाग की पैदावार है। जी इल्हामी मज़ाहिब जो आसमानी मज़ाहिब हैं जो अल्लाह ने उतारा। मसलन यहूद अपने आप को अफजल मानते, नसारा दीन के मामले में मुसलमानों से और इस्लाम से अपने दीन को अफजल गर्दानते। इस चीज की रद में और इसकी तरदीद में ये आयत करीमा है कि नहीं, दीन अफजलियत के एतबार से, अहमियत के एतबार से, फौकियत के एतबार से इल्हामी अदियान में भी सबसे उम्दा और अफजल दीन इस्लाम है। जी बेशक हमें बड़ा फख्र होता है जब मैं गौर करता हूं कि मैं मुसलमान हूं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं कोई ऐसी जज्बाती बात नहीं करता, ये मेरी दिल की आवाज है कि कभी कभी सोचता हूं कि लाओ 2 रकात नफल पढ़ूं बतौर शुक्राना कि मैं मुसलमान हूं। क्या बात है, क्या बात है। अल्लाह ने कितनी बड़ी नेमत दी हमें, हम सोच नहीं सकते। हर एतबार से अल्लाह ने मुसलमानों को कितना नवाजा। 1,24,000 कमोबेश अंबिया, हर नबी हक पर और हर नबी बहुत ही मुकर्रब अल्लाह की बारगाह में। हमारी सोच का परिंदा उड़ के वहां तक जा नहीं सकता जो उनका रुतबा है, मगर फिर भी तमाम पैगंबरान में जिस पैगंबर से अल्लाह ने सबसे ज्यादा मोहब्बत किया, उस पैगंबर की उम्मत में हमें पैदा फरमाकर मुसलमान बनाया। ये कोई कम नेमत है लोगों। आप सिर्फ नारा उन बातों पे न लगाओ जो जज्बात से मुताल्लिक होते हैं। आप कितने मालदार हो कि आपके सीने में इस्लाम जैसी दौलत मौजूद है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इस्लाम उम्मीदों का मजहब है जी। नाउम्मीदी की ये बहुत मजम्मत करता है जी। ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो, क्योंकि मायूस होना काम किसका है? बेईमानों का। जी। हम दुनिया में भी मायूस नहीं और बादे मौत भी हमारे लिए मायूसी नहीं है। तुम मुसलमान हो,
अल्लाह ने पैगंबरों में भी सबसे अफजल पैगंबर का उम्मती तुम्हें बनाया, सहाइफ नाजिल किए, किताबें उतारी, मगर सारी किताबों में जो अफजल किताब कुरान था वो तुम्हें दिया। हम किस किस एतबार से नवाजे गए, फिर भी तुम क्यों मायूस होते हो? तुम अपना इस्लाम क्यों छुपाते हो? तुम अपना मुसलमान होना क्यों पोशीदा रखते हो? अभी थोड़े दिन पहले एक ड्राइवर मेरे साथ चल रहा था, उसने हाथ में धागे बांध रखे थे, उसने मेरे जज्बात को महमीज दिया। मैंने समझ लिया कि धागा बांधने की वजह क्या है। धागा बांधने की वजह क्या है? मुसलमान, तू रिज़्क की तलाश में रज़्ज़ाक़ को फरामोश कर रहा है, रोजी की तलाश में रोजी देने वाले को भूल रहा है। इस्लाम बहुत आला मजहब है। एक खूबी इस्लाम की यह है कि इस्लाम मुकम्मल मजहब है जी। छठा पारा पढ़ो, अल्लाह फरमाता है अल यौमा अकमलतु लकुम दीना जी। दीन मुकम्मल मजहब इस्लाम है। अगर कामिल तौर पर आप उन अदियान का भी मुताला करोगे तो आप देखोगे कि मुकम्मल मजहब अगर आपको नजर आएगा तो मजहब इस्लाम नजर आएगा। मैं इल्हामी मजहबों से हट करके आज हमारे हिंदुस्तान में आपके ताल्लुकात हर एक से हैं। आप तिजारती दुनिया में, सफर की दुनिया में, मईशतों के मामलात में आपके ताल्लुक हर एक से है। मगर मैं मजमे में बैठे हुए लोगों से पूछना चाहता हूँ, कभी आप सफर करें और बातों बातों में किसी से पूछ लें कि भाई नाखून काटना आपके यहाँ क्या है, तो वो कहेंगे बहरहाल ये तो जरूरी है, नाखून को काटना चाहिए और हाथ को साफ रखना चाहिए। ये गंदी चीज है कि नाखून बढ़ा है। लेकिन उससे जरा ये पूछ लो, जिस धर्म के तुम मानने वाले हो और जिस धर्म के तुम फॉलोअर हो, जिस धर्म पर तुम अकीदा रखते हो, उस धर्म की किताबों में, उस धर्म की शरीयत में क्या कहीं ये है कि नाखून कैसे काटा जाए? नाखून काटने का तरीका क्या है? ये बहुत मामूली चीज है, फितरी चीज है। नाखून हर मजहब का आदमी काटता है, मगर जब पूछा जाएगा कि नाखून काटने का अंदाज क्या है तो मजहब इस्लाम उसकी पूरी तरकीब बताएगा और काटने के बाद नाखून को करना क्या है ये भी इस्लाम बताएगा। आप नाखून काटे कैसे और काटने के बाद जमीन पर फेंक दे या दफन कर दे, ये भी मजहब इस्लाम आपकी मुकम्मल रहनुमाई करता है। आज दुनिया में खाते पीते हर एक हैं, परिंदा भी खाता है, जानवर भी खाते हैं, इंसान भी खाते हैं। खाना हर मजहब में जाता है, खाना मुबाह है, खाना जायज है, खाना हमारी जरूरत है। लेकिन तुम किसी दोस्त से पूछ लो जिससे तुम्हारा रिश्ता हो, तुम सफर कर रहे हो, उस दोस्त से जरा पूछो कि आपके यहाँ खाने के सिलसिले में क्या तरबियत दी गई है और खाने का तरीका क्या बताया गया है, तो शायद वो कोई रोशनी न दे सके। मगर वाह रे मजहब इस्लाम, तू किस कदर मुकम्मल मजहब है कि जब खाने की बात आती है तो इस्लाम पूरी रहनुमाई करता है कि तुम्हें बैठना कैसे है, दस्तरखान तुम्हारा किस तरह हो। अगर तुम दस्तरखान पे बैठे हो और एक ही बड़े प्लेट में खाना रखा गया है तो तुम्हारे खाने का तरीका क्या हो? तुम अपने सामने से खाओ, किसी गैर के सामने से मत लुकमा उठाओ। अगर तुम्हारा लुकमा गिर जाए तो लुकमे को उठाना कैसे है, दस्तरखान को साफ कैसे करना है। हत्ता कि इस्लाम यहाँ तक रहनुमाई करता है कि जिन हड्डियों को तुमने चूस चूस करके दस्तरखान पे डाला है, इन हड्डियों के साथ क्या सलूक होना है? क्या इन हड्डियों के साथ इस्तिंजा किया जा सकता? नहीं नहीं, इन हड्डियों का भी एहतराम है। ये इस्लाम है जो तुम्हारी मुकम्मल रहनुमाई करता हुआ नजर आता है। दुनिया में लोग मरते हैं, मैं
तवज्जो चाहूंगा, मरना हाई है, वाह, वाह, कुल्लु वाह, नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, मरने वाला मरता है। मगर मजहब इस्लाम में जरा देखो, हम ये नहीं कहते कि अपने मरने वाले भाई को तुम चिड़ियों को दे दो, अपने मरने वाले भाई को तुम कुत्तों को दे दो, अपने मरने वाले भाई को तुम आग की नजर कर दो। नहीं नहीं, इस्लाम कितना मुकम्मल मजहब है, इस्लाम किस कदर हमें इज्जतों से नवाजता है। इस्लाम मरने के वक्त भी हमारी रहनुमाई कर रहा है कि मरने वाला जब मर रहा हो तो उसके सरहाने बैठकर तुम सूरे यासीन की तिलावत करो, कलमे की तलकीन करो। रूह निकल जाए तो नहलाना कैसे है, नहलाने के बाद कफनाना कैसे है, कफनाने के बाद कब्र में उतारना कैसे है, उतारने के बाद पटरा कैसे लगाना है, मिट्टी कैसे डालना है। इस्लाम मुकम्मल मजहब है। जिस इस्लाम ने पैदाइश से लेकर मौत तक हर महाज पर, हर मैदान में, हर मोड़ पर अपने मानने वालों की रहनुमाई की हो, ये तन्हा इस्लाम की फितरत है, ये इस्लाम की अजमत है, किसी और की नहीं है। क्या बात है हज़रत, जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से तैयबी वाहिदी, मसलके आला हजरत। बहुत अच्छा हज़रत, जिंदाबाद जिंदाबाद। मगर उसके बावजूद बड़ी माजरत के साथ कहना चाहूंगा, इस्लाम जब इतना प्यारा है, फितरी मजहब है, मुकम्मल मजहब है, आसान मजहब है, निजात का मजहब है, सब कुछ होते हुए भी इस्लाम में आने वाला फिर कैसे जाता है? ये बहुत बड़ा सवाल है हमारे सामने। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह। इस्लाम में आने के बाद निकलने की जरूरत क्या है? जी, क्यों गई हमारी बच्चियां, क्यों फिरे हमारे बच्चे? इसके जिम्मेदार सिर्फ वो बच्चियां नहीं, हम भी हैं। इस मुकम्मल मजहब को और इस फितरी मजहब को और इस निजात वाले मजहब को हम उलमा को जिस तरह समझाना चाहिए हम समझा न सके। जी, हमारी बात शायद किसी को कड़वी हो, मगर मैं तनकीद नहीं करता, आपके बीच में बतौर राय और मशवरे के लिए खड़ा हूं। हम मजहब पेश करने के जो जराए हैं, मजहब की अजमतों के बताने के जो मकामात हैं, जी, उन अहम मकाम में एक मकाम है मिंबरे रसूल। जी, ये जो गांव गांव जलसे होते हैं, ये गांव गांव जो कॉन्फ्रेंसें होती हैं, ये जो गांव गांव महफिलें होती हैं, आप लोग सच्चाई से बताएं, क्या जलसों की हालत देखकर दिल में दर्द नहीं पैदा होता? क्या अफसोस नहीं होता जलसों की हालतें मौजूदा को देखकर? क्या बात है। कभी कभी ऐसा होता है कि कुढ़न पैदा होती है और बाज लोग इस तरह बगैर तैयारी के मैक पर आ जाते हैं कि वो इस्लाम को फरोग देने के बजाय इस्लाम को बदनाम कर देते हैं। जी, क्या बात। आए है अल्लाह। हमारे पास हमारे मदरसे के प्रिंसिपल हजरत मौलाना जहीर अब्बास साहब कहते हैं कि मैं कुरान पढ़ता रहता हूँ मस्जिद में, जब बात मुकम्मल समझ में आती है तभी मैक पर जाता हूँ। क्या बात, क्योंकि वो इमाम भी है। तो यहाँ जो अइम्मे कराम है, मैं उनको पैगाम देना चाहता हूँ, मैं उनको पैगाम देना चाहता हूँ कि आपको जो महफिल मिलती है वो अल्लामा मुफ्ती हनीबुल कादरी को नहीं मिलती जी। इनको तो शोर हंगामे वाला मजमा मिलता है, ये तो इनका हुनर है कि ये सबको संभाल लेते हैं। मगर जो संजीदा दिमाग और जो संजीदा माहौल इमामों को मिलता है वो दूसरों को नसीब नहीं होता। बहुत अच्छा हजरत, बहुत। मगर हमारे अइम्मा करते क्या है कि जब 11 बजने वाला हुआ तो सोचते हैं कशफुल महजूम मिल जाए, इहयाउल उलूम मिल जाए, फैजाने सुन्नत मिल जाए, एक वाकया मिल जाए, काम हो गया। नहीं, आपकी जिम्मेदारी सिर्फ अपने आप को बचा लेना नहीं है, अपने हुनर से अपने मुक्तदियों का ईमान भी बचाना, उनका अकीदा भी बचाना है। एक इमाम को कौम इसलिए इमाम नहीं बनाती कि पहले तुम अल्लाहु अकबर कहो, बाद में पीछे से हम अल्लाहु अकबर कहेंगे। इतना मकसद इमामत का नहीं होता है। इमामत का मकसद होता है पूरे महल्ले के दीन और सुन्नियत की हिफाजत। तो जब तक आप तैयारी नहीं करेंगे आप कैसे मिंबर पर आ जाते हैं? हम ये नहीं कहते कि आपको हमारी कौम ने नवाजा है, ये हमारी कौम बगदाद तो भेज देती है शोराए कराम को, मगर इमाम की तनख्वाह नहीं बढ़ाती है। ये हमारी कौम के लोग टूर तो करा देते हैं, हमारी कौम के लोग
उम्रा तो करा देते हैं मगर मुदर्रिस की तनख्वाह नहीं बढ़ाते हैं। ए कौम के लोगों, अगर तुमने अपने इमाम के साथ बखीली किया तो गोया तुम अपने ईमान के साथ बखीली कर रहे हो। तुम्हारे ईमान का मुहाफिज है तुम्हारा इमाम, तुम्हारे अकीदे का मुहाफिज है तुम्हारा इमाम। इमाम को इतना गनी कर दो, इतना गनी कर दो कि वो एक हफ्ता तैयारी करे और इतनी अच्छी तैयारी करे कि 20 मिनट के अंदर तुम्हारी नस्लों के अंदर ईमान और इस्लाम की अजमत को महफूज कर दे। अगर हमारे बच्चों ने इस्लाम को समझा होता तो इस्लाम में आने के बाद फिरने की जरूरत क्या है। तो कहने का मतलब यह है कि हमारे यहाँ जो लोग बैठे हैं उनका ताल्लुक मसनद से है, उनका ताल्लुक मिंबर से है, उनका ताल्लुक कुर्सियों से है। खुदारा आप सिर्फ ये ना समझो कि हमने मुकम्मल कर दिया अपना खिताब। एक दिन खुदा के यहाँ जवाब भी हमें देना होगा। जब अल्लाह पूछेगा, ऐ शेर मोहम्मद बरकाती, मैंने तेरे मुंह में जबान दिया था, तलाकत दी थी, बोलने की सलाहियत दी थी, तुझे आला दिमाग दिया था, तफक्कुर और तदब्बुर की सलाहियत दी थी, इसलिए तूने कहाँ इस्तेमाल किया। मैं कहूंगा कि उर्से वाहिदी तय्यबी में मैंने बड़ी अच्छी तकरीर की थी। तो अल्लाह फरमाएगा, तेरा मकसद था नजराना लेना, तेरा मकसद था दादो दहिश लेना, तेरा मकसद था वाहवाही लेना, जा दुनिया में मिल गया, यहाँ कोई हिस्सा नहीं है। अल्लाहु अकबर, अल्लाह अल्लाह। डरे लोग इससे, क्या बात है। ये वक्त आने वाला है, डरे इससे लोग और मिंबरों के साथ इंसाफ करें। मैं कहता हूँ इस्लाम वो मजहब है जो शादी में फजूल खर्ची भी नहीं बर्दाश्त करता तो जलसे में भी फजूल खर्ची बर्दाश्त नहीं करता जी। ऐसा नहीं है कि तुम इस्लाम को ब्लैकमेल करो। क्या बात है यार, वाह वाह। शादियों में फजूल खर्ची जहां नाजायज, वहां मैं कहता हूं जलसों में भी बेजा फजूल खर्ची के लिए तुम पकड़े जाओगे कयामत के दिन। मैं कितने जलसों में जाता हूं, मैं समझाता हूं कि 2 लाख का जलसा आप करते हो, इस जलसे को 4 हिस्सों में बांटकर 50,000 का जलसा 4 मर्तबा करो अपने गांव में, तुम्हारे गांव में रंग आ जाएगा, इनकलाब आ जाएगा इंशाअल्लाह। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। ये 3 लाख और 5 लाख के जलसे करने की जरूरत क्या थी। क्या बात है। जहां शादी में बहाना नाजायज, वहां कौम के पैसे को जलसे के नाम पर भी बहाना नाजायज होगा। आप जलसे को सस्ता करो, हल्का करो, नफा बख्श करो, हर्जा कम हो, खर्चा कम हो, नफा ज्यादा हो। हम जितने लोग यहाँ बैठे हैं, हम जाते हैं गांव में, लोग कहते हैं हजरत इस्लाहे मुआशरा पे बात करें, तो उनसे मैं कहता हूं तुम सुधर जाओ, हम सुधर जाए, यही बहुत बड़ा काम हो जाएगा। अगर जलसा कराने वालों की समझ आ जाए कि जरूरत कितनी है जलसे में और किसकी जरूरत है, कब जरूरत है, कैसी जरूरत है, तो मैं समझता हूं बहुत बड़ा काम हो जाएगा। आज इसी को नहीं समझा गया तो अलमिया है कि 20 साल से रबीउन नूर का प्रोग्राम कराने वाली कमेटी ना हुजूर के अब्बा का नाम जानती और ना हुजूर की अम्मी के नाम जानती। ऐसे जाहिल लोग 5 लाख और 4 लाख का जलसा, मैं साहिबे सज्जादा की दुआओं को लेते हुए मैं इस बात का ऐलान करता हूं कि जितने लोग आज यहाँ बैठे, हम लोग कोशिश करें कि जिसके हाथ में जिस जलसे की बाग हो, जिस जलसे की लगाम हो, जिस जलसे की क़ियादत हो, उस जलसे के साथ आप इंसाफ करो, वरना खुदा के यहाँ पकड़े जाओगे। दूसरी चीज यह है कि हमारे ये नौजवान, अभी अल्लामा अब्दुल मुईज़ साहब ने इशारा किया था, मैं तो कहता हूं कि हमारा मुक़द्दस तक़द्दुस मआम मिंबर, मैं तो ऐसों का नाम लेना भी नहीं चाहता, लेकिन मैं इशारतन करके गुजर जाना चाहता हूं कि आज का माहौल बहुत खतरनाक माहौल है। नित नए मसले पैदा हो रहे हैं तिजारत के हवाले से और दूसरे मसाइल नए नए पैदा हो रहे हैं। इस पूरे मजमे में कोई मुझे बता दे या मिंबर पर मुझे कोई बता दे, एक मजहब का नाम कोई बता दे, एक मजहब का नाम जो कयामत तक हर आने वाले नए मसले का जवाब रखता हो। मगर इस्लाम वो तन्हा मजहब है, अल्हम्दुलिल्लाह, वो तन्हा वाहिद मजहब है कि हिंदुस्तान से लेके अमेरिका तक कोई भी नया से नया मसला पैदा हो, चाहे तिजारत के हवाले से, चाहे
गुजारे मईशत के हवाले से, मामलात के हवाले से, शादी ब्याह के हवाले से, इबादत के हवाले से कोई भी नया मसला पेश कर दो, ये हजरत अल्लामा बख्शुल्लाह साहब क़िबला जो अजीम आलिम दीन है रौनाही के, ये बैठे हैं, ये मेरी बात की तस्दीक करेंगे कि कोई नया से नया मसला पेश हो, अगर उस नए मसले का हल कोई मजहब पेश कर सकता है, वो तन्हा इस्लाम है जिसका दावा यह है कि कोई भी नया मसला हो उसका जवाब हम रखते हैं। ऐसे नए मसले के लिए अब जब कोई नया मसला आए, जवानों मेरी ये आखिरी बात है, जवानों मोबाइल चलाते हो ना, आप बहुत अक्लमंद हो, आप मोबाइल चलाते हो, लेकिन जब कभी कोई नया मसला आए तो उसका जवाब डायरेक्ट न ढूंढना, उलमाए अहले सुन्नत की बारगाह में आना। अगर तुम डायरेक्ट मोबाइल से हर मसले का जवाब ढूंढोगे तो तुम गुमराह भी हो सकते हो। आज मोबाइल पे गैरे अहले सुन्नत ज्यादा हैं, अहले सुन्नत के उलमा कम है, कुछ हमारे यहाँ पाबंदियां भी हैं, तो गैर अहले सुन्नत बहुत ज्यादा है। मैं खुद अपने आप पे तजर्बा करता हूं, मेरी साली, मेरी खालाएं, ससुराली रिश्ते वाले जितना मसला मुझसे पूछते थे अब मसला पूछना बंद कर दिया। तो मैंने कहा क्यों? तो कहते हैं कि वो लोग मोबाइल में ढूंढ लेते हैं। ये अफसोस है, अफसोस अलमिया है। आप मसला मोबाइल से तलाशोगे तो गुमराह हो जाओगे, इसलिए कि जिनके चेहरे तुम टोपी और दाढ़ी के साथ मोबाइल में देखते हो, कोई जरूरी नहीं कि वो ईमान वाले हो। मुमकिन है कि ईमानी चेहरा मोहरा हो मगर उनके अंदर से इस्लाम गायब हो और इस्लाम उनके अंदर से फना हो चुका हो। तो ऐसे बदमजहबों से इस्लाम मत सीखना। अगर तुमको मोबाइल से तकरीर सुननी है तो उर्से वाहिदी का ये पैगाम है कि अपने गांव के आलिम या अपने इलाके के मोतबर मुफ्ती या किसी इमाम से आप राब्ता करो और उनसे पूछो कि हम किस आलिम को सुने और किस आलिम को न सुने। ये जिसका जिक्र हो रहा था ये भी कोई छोटा मोटा नहीं, इसके भी बहुत फॉलोअर हैं, लेकिन दिखा दिया इस्लाम ने कि इस्लाम का मामला ये है कि इस्लाम तेरी नब्ज न डूबेगी हश्र तक, तेरी रगों में खून है रवा 4 यार का। इस्लाम वो मुकम्मल मजहब है कि जब कोई इसके मुबारक चेहरे पर उंगली उठाने की नापाक कोशिश करेगा तो उसका चेहरा खुद ही आईना बन करके उसकी नहुसत कायनात में छप जाएगी और इस्लाम की रोशनी और फैल जाएगी। जब जब देखा गया है कि इस्लाम पर एतराज हुआ है तो इस्लाम निखरता हुआ नजर आया है। आप कभी मायूस न हो, अगर इसने आवाज न उठाई होती लफ्ज़े उम्मी की तो हमारे बच्चों को उम्मी का इतना माना भी न मालूम होता। ये तो बड़ा अच्छा हुआ, हुजूर को अल्लाह ने बुलंद किया है, उनकी बुलंदी हर वक्त बढ़ती ही जाएगी। उस मनहूस ने अपना तो नुकसान कर लिया, अपना नुकसान कर लिया, मगर मदरसे के बच्चे बच्चे उम्मी के राज से वाकिफ हो गए, हमारे नौजवान उम्मी का माना जान गए। इस्लाम वो है कि जब कोई इस पर उंगली उठाएगा इस्लाम चमकेगा और उंगली उठाने वाला खुद ही बर्बाद हो जाएगा। परवरदिगारे आलम हमें इस्लाम पर सच्चा अकीदा और इस्लाम से सच्ची मोहब्बत करने की तौफीक अता फरमाए। जो कुछ मैंने बयान किया मौला पहले हमें और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।